डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वेरियस अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन। वन ऑफ द मोस्ट बेसिक ऑपरेटर्स भी आप बोल सकते हो, जो हम लोग भी डेली बेसिस पे यूज करते हैं, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, मॉडुलस है। ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हम लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं और इन्हीं ऑपरेटर्स को हम लोग जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी चाहते हैं, चाहे सी लैंग्वेज हो चाहे पाइथन हो। हम हर एक लैंग्वेज में चाहते हैं कि ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो होने ही चाहिए। तो यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में मेरे पास कौन कौन से आते हैं? एडिशन आ जाता है, सब्ट्रैक्शन आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, डिवीजन आ जाता है और एक है फ्लोर डिवीजन। ठीक है, ये आपका जो है वो फ्लोर डिवीजन है, सिंगल वाला डिवीजन है स्लैश डबल वाला फ्लोर डिवीजन है। देन हमारे पास मॉडुलस आ जाता है और एक्सपोनेंशिएशन आ जाता है। अब मैं फटाफट से छोटे छोटे एग्जांपल से आपको बता देता हूं। एडिशन के बारे में आपको पता ही है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को इस तरीके से ऑपरेंड अगर दिया हो 5 और लेट्स से एक ऑपरेंड दिया हो 4, ठीक है, तो ये क्या है? एक बाइनरी ऑपरेटर है। मतलब यहाँ पे दोनों तरफ मेरे पास ऑपरेंड होना चाहिए और बीच में मैंने ऑपरेटर लगा दिया, तो इसको बोलते हैं बाइनरी, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो दो ऑपरेंड मेरे चाहिए। तो इसको मैंने प्लस किया तो ये क्या हो गया? 9 हो गया। ठीक है, तो एडिशन के बारे में पता है आपको, सब्ट्रैक्शन के बारे में पता है, मल्टीप्लिकेशन सिंपली मल्टीप्लाई करना। मेन यहाँ पे आ जाता है आपका, जैसे फ्लोर डिवीजन की बात करें तो फ्लोर डिवीजन आपका क्या है कि लेट्स सपोज आप एक नंबर है 15 और उसको डिवाइड कर रहे हो लेट्स से 5 से, या 5 की बजाय लेट्स से 4 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो अगर 15 डिवाइड बाय 4 करते हो आप नॉर्मली, अगर आप नॉर्मल डिवाइड करते हो 15 डिवाइड बाय 4, तो आंसर आपका क्या आता है? आंसर आपका आता है, अगर आप इंटीजर चाहते हो तो इंटीजर के केस में आपका आंसर आ जाता है 3। ठीक है, लेकिन फ्लोट, ऑब्वियसली डिवीजन जो है वो फ्लोट वैल्यू देता है, तो यहां पे मेरे पास 3 पॉइंट क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 30 और यहां पे 7 और यहां पे आ जाएगा 5। ठीक है, तो 3.75 आपका आंसर आ जाएगा अगर आप नॉर्मल डिवीजन करते हो। लेकिन अगर आप फ्लोर डिवीजन करते हो तो फ्लोर डिवीजन का मतलब है कि लेट्स सपोज अगर आपका आंसर ये 3.75 आ रहा है तो इसकी फ्लोर वैल्यू, इसकी लोअर वैल्यू, तो 3.75 की लोअर वैल्यू क्या है? 3। तो यानी ये हमेशा क्या देती है? उसकी फ्लोर वैल्यू, मतलब जो भी आपका डॉट के बाद है, डेसिमल के बाद है, उसको कट कर देगा और फ्लोर वैल्यू जो है वो उसकी असाइन कर देगा। तो इस तरीके से आपका फ्लोर डिवीजन काम करता है। मॉडुलस आपका सिंपली जो है वो रिमाइंडर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कर रहे हो 10 मॉडुलस 2, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि रिमाइंडर क्या आएगा। अगर आप 10 को 2 से डिवाइड करते हो तो 5 पे पूरा पूरा जा रहा है, रिमाइंडर आपका इस केस में 0 आता है। ठीक है, लेट्स से अगर आप 10 मॉडुलस लेट से कर रहे हो 3, ठीक है, तो यहां पे आपको पता है 3 × 3 9 और रिमाइंडर क्या बचा 1, तो ये क्या दिखाता है? रिमाइंडर। ठीक है, देन अगर एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे याद रखना कि अगर आप किसी भी केस में अगर आप 1 के साथ मॉडुलस कर रहे हो, मतलब आप 1 से डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर को, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है? उस केस में 0 आता है। ये केस जो है वो याद रखना। और लेट से अगर आप 10 मॉडुलस इस तरीके से 0 कर रहे हो, तो यानी आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हो और फिर रिमाइंडर, लेकिन 0 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट वैल्यू आती है। तो ये 0 डिवीजन एक एरर है अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर लो। तो ये इस तरीके से आपका जो है वो एक तरह से वेरियस अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो काम करते हैं। और एक आपका आ गया एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन क्या है कि लेट्स पे मैंने यहां पे इस तरीके से लिख दिया 2 * 3, मतलब 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 आपको पता है क्या होता है? 8। तो बस ये पॉइंट जो है वो याद रखना। इसके अलावा मेन जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बाकी आपको यूज करना आता है, मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? इनकी प्रेसिडेंस, इनकी जो है वो प्रेसिडेंस याद रखना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रेसिडेंस की, तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? एक्सपोनेंशिएशन की। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है एक्सपोनेंशिएशन की। उसके बाद आपका जो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन है, मॉडुलस है, इन सब की पावर क्या है? बराबर। इन सब की प्रायोरिटी क्या है? बराबर। और फिर उसके बाद आपके अगर हम बात करें प्लस और माइनस, तो इनकी पावर भी क्या है? बराबर है। ठीक है, तो आप अगर हम कंपेयर करें, एक्सपोनेंशिएशन सबसे ज्यादा, उसके बाद आपके ये चारों की बराबर है और फिर आपके पास प्लस माइनस की है। ठीक है, और अगर हम बात करें लेट्स सपोज एसोसिएटिविटी की, तो ये आपका राइट टू लेफ्ट है।
स्टार स्टार क्या है, राइट टू लेफ्ट। अगर दो बार यूज किया हुआ है तो पहले राइट वाला करना फिर लेफ्ट वाला करना। अगर आपको ये इस तरीके से मल्टीपल, एक ही इक्वेशन में मल्टीपल दिए हुए हैं तो आपको पता है प्रायोरिटी तो सेम है, लेकिन इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी, और ये भी आपका क्या है, प्लस माइनस राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी। ये वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो है वो याद रखना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल यहां पे देता हूं। लेट्स सपोज मेरा इस तरीके से आ जाता है 2 एक्सपोनेंशिएशन 4, ठीक है, और यहां पे मैं फ्लोर डिवीजन कर देता हूं लेट्स से 3 से, और मल्टीप्लिकेशन बाय 2 कर दो, और लेट्स सपोज +3 कर दो -5। इस तरीके से मैंने बहुत सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लिख दिए। अब देखो यहां पे सबसे पहले आपको देखनी है प्रायोरिटी, तो किसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है, स्टार स्टार एक्सपोनेंशिएशन की। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होता है आपका, 16 होता है, ठीक है। बाकियों को आप अभी एज इट इज ही लिखा रहने दो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, इन सब में से ये वाला जो है फ्लोर डिवीजन, स्टार और ये प्लस माइनस की तो प्रायोरिटी कम है, फ्लोर डिवीजन और स्टार की प्रायोरिटी बराबर है, इन दोनों की तो प्रायोरिटी कम है, तो इसको तो बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों की प्रायोरिटी बराबर है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट, पहले लेफ्ट वाला फिर राइट वाला। तो लेफ्ट वाला अगर आप करोगे तो 16 डिवाइड बाई 3 क्या होता है आपका आंसर, ऑब्वियसली 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो फ्लोर वैल्यू मतलब नीचे वाली वैल्यू 5 आपने एज इट इज ले लेनी है, और उसके बाद आपने स्टार प्लस माइनस, ठीक है। अभी भी आपको पता है स्टार की सबसे ज्यादा है, तो 5 × 2 करोगे 10 आएगा, +3 -5। अब प्लस और माइनस की प्रायोरिटी क्या होती है, बराबर होती है, तो यानी लेफ्ट टू राइट। तो पहले लेफ्ट वाला कर लो, क्या आएगा 13, फिर राइट वाला कर लो, क्या आ जाएगा आपका 8। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आता है, और स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं प्रेसिडेंस के ऊपर, एसोसिएटिविटी के ऊपर, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द अर्थमेटिक ऑपरेटर। थैंक यू।